गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस आपका, जिसमें हम पार्ट थर्ड यानी कि पेपर थर्ड आपका पॉलिटिकल साइंस, इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इनमें दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैंने पॉलिटिकल साइंस जो आपका थर्ड पेपर है, उससे एक वीडियो शूट किया हुआ है, जहाँ आपका चैप्टर फर्स्ट लिखा हुआ है पावर शेयरिंग। पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर फर्स्ट दे रखा है आपका, उसका नाम क्या है? पावर शेयरिंग। इसका मतलब होता है सत्ता की साझेदारी। अब इस टॉपिक पर मैं थोड़ी सी आपको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि आखिर हमने टॉपिक शुरू किया है तो इसका मेन मोटो क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक जो दिया हुआ है इसमें फॉर एग्जांपल हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमारा कंट्री क्या है? इंडिया। और इंडिया कंट्री में कई सारे स्टेट हैं, राज्य हैं। देश हमारा एक ही है, लेकिन राज्य कई सारे हैं। और कई सारे राज्यों में कई सारे क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट हैं, कई सारे टाउन्स हैं, कई सारे विलेजेस हैं, गांव हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ग्रुप बैठा हुआ है लोगों के रहने के लिए, लोगों के लिविंग प्लेस के लिए, ठीक है ना। और इसके साथ ही हमारी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जिसमें हम दो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मातृभाषा हमारी क्या है? हिंदी। तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कुछ कामों में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दी हुई है। इस पावर शेयरिंग जो चैप्टर दिया हुआ है, इसके अंदर हमने जैसे हमारे इंडिया में या इंडिया के पास से जो भी बॉर्डर है, जो भी पास से लगे हुए देश हैं, या आप ये कहो कि इंडिया के अंदर जो स्टेट हैं, उनके स्टेट में आपस में लगे हुए जो स्टेट हैं, एक स्टेट से उसके बॉर्डर से जुड़ा हुआ दूसरा स्टेट, फिर उसके बॉर्डर से जुड़ा हुआ तीसरा स्टेट। इस तरह से क्या है, ये ग्रुप बना हुआ है और आपस में लोग कैसे हैं? जुड़े हुए हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह, यही कहो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरा स्टेट का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर रहने वाले लोग क्या करेंगे? दोनों ही जगह की भाषा बोलने वाले होंगे, दो भाषी होंगे, ठीक है ना। डबल कॉन्शियस होंगे, यानी कि वो दोनों स्टेट की भाषाएं, या दो कंट्री के बीच के बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं, या दो स्टेट के बीच में रहने वाले लोग हैं, दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में रहने वाले लोग हैं, वो दोनों तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरह की भाषाएं बोलने वाले होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम? द्विभाषी या डबल कॉन्शियस। इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। दूसरा हम यहाँ डिस्कस ये करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर कि किस स्टेट में, किस जगह पर जो कंट्री हैं उनके अंदर किस भाषा को बोलने वाले लोग कितने परसेंट के हैं, है ना, उनका परसेंटेज क्या है। देशों में जो हमारे देश से अलग जो कंट्री हैं, उनके अंदर किन किन भाषाओं का यूज़ होता है, ठीक है। इंडिया के अलावा कई सारे देश हैं, हर देश में एक अपना अपना शेड्यूल है, अपनी लैंग्वेज है। कोई प्रॉपर इंग्लिश वाला है, कोई प्रॉपर फ्रेंच बोलने वाला है, कोई प्रॉपर डच बोलने वाला है, कोई प्रॉपर बुद्धिस्ट बोलने वाला है। बुद्धिस्ट का मतलब है जो डबल कॉन्शियस वाले लोग हैं। बुद्धिस्ट जो होते भारत के ही हैं, लेकिन भारत के अलावा कैसे हैं? वो भारत में रहने वाले हैं, लोग हैं, लेकिन वो कहाँ बसे हुए हैं? नेपाल में बसे हुए हैं। तो डबल कॉन्शियस लोग हैं, वो उधर के भी हैं और इधर से भी हैं। उनका बर्थ कहीं हुआ है और रहने को कहीं लगे हैं, ठीक है। या ये कहो कि बर्थ उनका अदर कंट्री में हुआ है, लेकिन वो प्रवासी कहाँ के हुए हैं? इंडिया के हुए हैं, हमारे कंट्री के हुए हैं। तो लैंग्वेज वहाँ की भी यूज़ करते हैं और लैंग्वेज यहाँ की भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो नेपाल साइड के हैं, उनके क्या बोलते हैं? बौद्धिस्ट बोले जाते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के होते हैं। तो यहाँ हम उनकी पावर का मतलब क्या है? यहाँ सत्ता है, शासन, ठीक है। और शासन लिखा हुआ है पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी से हमारा मतलब है, चैप्टर का जो मीनिंग दिया हुआ है वो ये है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं या जिस अदर कंट्री को फॉलो कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे की भाषाओं को बोलने वाले हैं, समझने वाले भी हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो डबल कॉन्शियस वाले लोग हैं, डबल भाषी हैं, द्विभाषी लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो
भाषा सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक जो आपके हैं चैप्टर के अंदर, उसमें आपको केवल 6 टॉपिक जो मैंने मेन टॉपिक चुने हुए हैं वो ये हैं। हिस्टोरी ऑफ बेल्जियम, क्या पढ़ेंगे इसमें हम? बेल्जियम की कहानी। तो दूसरा लिखा हुआ है हिस्टोरी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की कहानी। मेडिटेरेनियन इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। इसके बाद एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी। नंबर 5, वाई पावर पार्टनरशिप वाज एसेंशियल, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। एंड लास्ट टॉपिक इज दैट फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप ऑफ पावर, यानी सत्ता की साझेदारी के रूप। तो ये कुछ 6 टॉपिक है जिसका हमें डिस्कस करना है। इन 6 में सबसे पहले टॉपिक कौन सा आता है? हिस्टोरी ऑफ बेल्जियम। इसमें 5 पॉइंट्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है सबसे पहले हिस्टोरी ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की कहानी के अंदर बेल्जियम देश जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके कुछ 5 महत्वपूर्ण तथ्य निकाले हैं। हम अदर कंट्री के बारे में बात करेंगे, जैसे श्रीलंका, हिस्टोरी ऑफ श्रीलंका है, इसके बारे में बात करेंगे। मेजोरिज्म ऑफ श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की बहुसंख्यकवाद। इसमें क्या है? बहुसंख्यकवाद यानी कि मेजोरिज्म, इसका मीनिंग है, इससे अर्थ आपका ये है कि यहाँ कई सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं जो एक साथ एकजुट होकर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो सभी लोग आपस में अपनी अपनी भाषाओं को कैसे समझते हैं, कैसे एक दूसरे की भाषा को यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो समझने की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसको यूज़ कैसे करते हैं ये लोग, वो हम सीखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है आपके इस टॉपिक में हिस्टोरी ऑफ बेल्जियम। पहला नंबर है बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री विद अ पॉपुलेशन अ लिटिल मोर देन अ मिलियन। इट मीन्स बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, ठीक है ना। लिखा हुआ है इन लिटिल मोर देन 1 मिलियन, थोड़ी सी अधिक है, किससे? 1 करोड़ से। द रेशियल वेव ऑफ दिस स्मॉल कंट्री सोसाइटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस छोटे से देश की जातीय बुनावट बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। 59% of the country's population is located in the Flemish area and speaks Dutch, ठीक है। यानी कि 59% जो लोग हैं, 59% जो आबादी है इस देश की, इसकी बेल्जियम में, तो क्या करते हैं? फ्लेमिश इलाके में रहने वाले हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 1% ऑफ द अदर पीपल स्पीक जर्मन, और जो 1% लोग बचे वो क्या यूज़ करते हैं? जर्मनी भाषा यूज़ करते हैं, जर्मन बोलते हैं। 59 लोग बोल रहे हैं जो इसके कंट्री में रहने वाले लोग हैं, इसमें 59% लोग हैं कैसे बोलते हैं? फ्लेमिश, यानी कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं, उस डच भाषा बोलते हैं। इसके बाद जो 1% लोग हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? जर्मन यूज़ करते हैं। इसके बाद 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच इन कैपिटल एंड 20% इन डच। साथ ही जो राजधानी ब्रसेल्स है, इसकी राजधानी कौन सी है? जो आपका टॉपिक दिया हुआ है बेल्जियम, उसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, जिसमें 80% लोग कैसे हैं? फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% लोग डच बोलने वाले हैं। आप यहाँ पर ना कैलकुलेशन करो, देखिए, ठीक है ना। देश के अंदर किस भाषा को बोलने वाले कितने % लोग हैं, ठीक है। उसके राज्य के अंदर उसी भाषा को बोलने वाले लोग कितने हैं, उनका परसेंटेज क्या है। लास्ट टॉपिक इज दैट द माइनॉरिटीज आर कॉम्पिटिटिव रिच एंड पावरफुल। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, ठीक है, मुस्लिम वर्ग से लोग बिलोंग करते हैं, फ्रेंच भाषी लोग हैं, तुलनात्मक रूप से कैसे हैं? ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर होते हैं। अब तक का जो शेड्यूल रहा है इसका बेल्जियम का, उसमें बहुसंख्यक आबादी जो है, अल्पसंख्यक लोग जो हैं कैसे हैं? कंपैरेटिवली रिच एंड पावरफुल, तुलनात्मक रूप से कैसे रहे हैं? समृद्ध और शक्तिशाली रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम केवल हिस्टोरी ऑफ बेल्जियम को हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्टोरी ऑफ श्रीलंका को पढ़ेंगे।